30,000 रुपए का बजट है और OnePlus Nord 4 और Realme GT 60 में कंफ्यूज हो तो भाई आज मैं वो कंफ्यूजन टोटली दूर करने की कोशिश करूंगा। और वैसे तो ये कंफ्यूजन बहुत ही ज्यादा जेन्युइन है क्योंकि दोनों ही फोन्स का बहुत ही तगड़ा नेक टू नेक कंपैरिजन है भाई। फीचर्स ऑलमोस्ट मोटा माटी बराबर से हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो Nord 4 के यूजर्स के लिए ही बना रखी हैं और कुछ चीजें ऐसी हैं जो Realme GT 60 के यूजर्स के लिए ही बनी है। तो भाई ये वीडियो पूरा एंड तक देखना वरना आपको समझ में नहीं आएगा और आप जाके गलत फोन ले लोगे, फिर बाद में बोलोगे भाई कि हमें ढंग से नहीं समझाया था आपने। अगर चैनल पर नए हो तो मेरा नाम है अंकुर और मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस बनाता रहता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फटाफट से स्टार्ट करते हैं भाई, बारीकी में बात करते हैं इन दोनों ही फोन्स के बारे में। सबसे पहली चीज तो ये समझो कि दोनों ही फोन्स 2024 में लॉन्च हुए हैं। 1-2 महीने का गैप था। OnePlus में आपको Oxygen OS का सपोर्ट मिलता है, Realme GT 60 में आपको Realme UI मिलेगा। पर सॉफ्टवेयर अपडेट की जो पॉलिसी है OnePlus Nord 4 में आपको 1 साल की ज्यादा देखने मिलेगी क्योंकि यहाँ पर 4 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट्स और 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स प्रॉमिस किए OnePlus ने। वहीं Realme ने भाई 3 साल के सॉफ्टवेयर और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स प्रॉमिस करें। अब ऑन पेपर 3 साल भी बुरा नहीं है, लेकिन 1 साल यहाँ पर आपको OnePlus Nord 4 में ज्यादा सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो कि एक प्रैक्टिकल चॉइस हो सकती है अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से एक फोन लेने का सोच रहे हो तो। अब अगर आपको कोई बोलता है ना कि परफॉर्मेंस के डिपार्टमेंट में Nord 4 ज्यादा बेटर है या GT 60 ज्यादा बेटर है, तो एकदम बेकार की बात बोल रहे हैं क्योंकि दोनों के स्पेक्स एकदम बराबर है भाई। अब GT 60 और Nord 4 में आपको दोनों में Snapdragon 7+ Gen 3 का चिपसेट मिलेगा, तो बहुत ही बारीक डिफरेंस होगा अगर परफॉर्मेंस में देखोगे। और वो भी इस वजह से होगा क्योंकि भाई वो यूनिट टू यूनिट थोड़ा बहुत वेरिएशन तो आता ही है परफॉर्मेंस के अंदर। लेकिन भाई आम डे टू डे यूजेज में कोई दिक्कत नहीं आएगी। गेमिंग को लेके भी यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है। माइल्ड गेमिंग आप कर सकते हो दोनों ही फोन्स के अंदर। डिटेल रिव्यू अगर आपको चेक करना है गेमिंग का तो OnePlus Nord 4 का मैंने डाल रखा है, वहां जाके आप चेकआउट कर सकते हो। डिस्प्ले की अगर मैं बात करूँ ना तो यहाँ पर भाई कुछ प्रैक्टिकल चीजें हैं और पर्सनली मेरे चॉइस जो है वो OnePlus Nord 4 की तरफ जाती है। हालांकि 1-2 चीजों की कटौती है Nord 4 के डिस्प्ले में, बताता हूं मैं एकदम से। OnePlus Nord 4 में और GT 60 में आपको दोनों में ही AMOLED डिस्प्ले मिलती है, लेकिन फर्क ये है कि GT 60 में आपको एक कर्व डिस्प्ले मिल जाती है जो कि कहीं ना कहीं अंडर 30,000 वाले बजट में अभी आपको थोड़ा सा प्रीमियम लगेगा। लेकिन भाई प्रैक्टिकलिटी में समझो कि आपको इसका टेम्पर्ड ग्लास नहीं मिलेगा मार्केट में इतनी आराम से। तो दिक्कत उससे ये होती है कि भाई अगर ये फोन गिरा और टूटा तो इसको रिपेयर कराने का खर्चा ज्यादा आएगा एज कम्पेयर टू OnePlus Nord 4 जिसका टेम्पर्ड ग्लास आराम से मिल जाएगा। और वो टेम्पर्ड ग्लास लगा के आप भैया थोड़ा अगर गिरेगा फोन तो टेम्पर्ड पे ही दिक्कत होगी, स्क्रीन पे आने में थोड़ा टाइम लगेगा, जिस वजह से मेरे हिसाब से OnePlus Nord 4 का डिस्प्ले एक ज्यादा प्रैक्टिकल डिस्प्ले, क्योंकि यहाँ पर आपको फ्लैट डिस्प्ले मिलती है। बाकी सारी चीजों में रेजोल्यूशन, रिफ्रेश रेट, इन सब में ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। पीक ब्राइटनेस का एक मेन फर्क आपको बहुत लोग बताएंगे कि भाई Realme GT 60 में ज्यादा है और ये मैटर करेगा सिर्फ कुछ जगहों पर कि अगर आप बहुत ज्यादा देर तक बाहर बैठे हो तो आपको Realme GT 60 का डिस्प्ले थोड़ा ज्यादा ब्राइट लगेगा एज कम्पेयर टू OnePlus Nord 4। बट मेरी टेस्टिंग में इंडोर में आउटडोर में Nord 4 का डिस्प्ले इज सफिशिएंटली ब्राइट इनफ। अब डिजाइन की अगर मैं बात करूं, यहां पर भी मुझे पर्सनली Nord 4 का डिजाइन थोड़ा ज्यादा बेटर लगता है। उसकी एक लौती मेन वजह है कि भाई ये मेटल बिल्ड वाला फोन है, तो ग्लास बैक से ये फोन मैं प्रेफर करता हूं, अगेन फॉर द वेरी सिंपल रीजन कि भाई फोन अगर गिरता है तो डैमेज का रिपेयर कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं आएगा OnePlus Nord 4 के अंदर एज कम्पेयर टू Realme GT 60, विच इन माई ओपिनियन इज समथिंग टू बी कंसिडर्ड जब आप फोन परचेज कर रहे हो, स्पेशली जब आप एक मिड रेंज प्राइस में आप स्ट्रेच करके फोन ले रहे हो। तो भाई यहाँ पर ये सब चीजें थोड़ा मैटर करती है कि आफ्टर परचेज कॉस्ट मेरे फोन की ज्यादा नहीं रहनी चाहिए। अब क्योंकि OnePlus Nord 4 में एक मेटल बॉडी है तो यहाँ पर नेटवर्क को लेके ना बहुत सारे डाउट्स रहते हैं कि भाई मेटल बॉडी है तो सिग्नल में इंटरफेरेंस होता है। अब ये सब चीजें पहले हुआ करती थी, लेकिन OnePlus Nord 4 के अंदर आपको लगभग यहाँ पर काफी सारे एंटीना दे रखे हैं जिसकी मदद से OnePlus में सिग्नल का जो स्ट्रेंथ है, कॉल क्वालिटी है और कॉल कवरेज जो है वो काफी बेटर मेरे को अपने एक्सपीरियंस में लगी। इनफैक्ट मैंने तो इस फोन को लिफ्ट में ले जाके भी टेस्ट करा जहां पर भाई S24 को इसने टक्कर दे दिया। S24 में कनेक्शन नहीं आ रहा था, OnePlus Nord 4 में कॉल क्वालिटी बिल्कुल ड्रॉप भी नहीं करी थी उस टाइम पर। कैमरा के डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो दोनों ही फोन्स में आपको एक डिसेंट कैमरा की परफॉर्मेंस मिल जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं Realme GT 60 का कैमरा थोड़ा सा बेटर एक्सपीरियंस आपको ऑफर करेगा इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल फीचर्स एंड द कैपेबिलिटीज दैट इट ऑफर्स। आप फ्रंट कैमरा में भी Realme GT 60 से 4K में रिकॉर्डिंग कर सकते हो जो OnePlus Nord 4 में मिसिंग है। एंड ऑनेस्टली मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों किया OnePlus Nord 4 के साथ, बट इट इज व्हाट इट इज। प्लस Realme GT 60 का सेल्फी कैमरा जो है वो 32 मेगापिक्सल्स का है, तो ओवरऑल सेल्फीज में जो क्लैरिटी वगैरह रहती है वो थोड़ी ज्यादा बेटर निकल के आती है एज कम्पेयर टू दी OnePlus Nord 4। दोनों ही फोन्स की अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो एवरेज देखा जाए ना तो ये दोनों ही फोन्स लगभग 27-28 हजार रुपए के आसपास रिटेल करते हैं। ऑफर्स वगैरह जब चल रहे होते हैं तो आप दोनों ही फोन्स को ऑलमोस्ट अराउंड 26,000 के आसपास खरीद सकते हो। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपको एक
ज्यादा प्रीमियम एक्सपीरियंस चाहिए कि आपको कर्व डिस्प्ले बेटर लगता है कि थोड़ा ज्यादा प्रीमियम करेंगे, तो Realme GT60 probably is the right phone for you। बट लॉन्ग टर्म यूजेज में 1 साल का एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर सपोर्ट प्लस जो यहाँ पर आपको बेटर नेटवर्क क्वालिटी मिल रहा है OnePlus Nord 4 के अंदर, वो कहीं ना कहीं कपल्ड विद द लो मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ दिस फोन, मेरे हिसाब से OnePlus Nord 4 एक ज्यादा बेटर वैल्यू फॉर मनी डील है लॉन्ग टर्म यूजेज के रिस्पेक्ट में। आई गेट इट कि OnePlus अभी बहुत अच्छा ब्रांड इमेज नहीं बना के चल पा रहा है, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द ग्रीन लाइन इशूज एंड द मदरबोर्ड इशूज, बट OnePlus इज नोन कि कभी भी ऐसे इशूज आते हैं तो वो अपने फैंस के लिए एक काफी अच्छा ऑप्शन दे के आता है, या तो एक अच्छा रिटर्न वैल्यू देता है या फिर स्क्रीन वगैरह के केस में एक रिप्लेसमेंट का एक पॉलिसी अच्छा लेके आता है। तो आई एम श्योर OnePlus के साथ अगर ऐसा कोई इशू होगा तो OnePlus अपने फैंस के लिए सोचेगा। अगर अभी उस चीज को नजरअंदाज करके चला जाए तो आज की डेट में Nord 4 मेरे हिसाब से एक ज्यादा बेटर ऑफरिंग है एज कम्पेयर टू दी Realme GT60। ये मेरा मानना है, आप लोगों का क्या मानना है नीचे कॉमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना, अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट मैंने छोड़ दिया तो वो नीचे कॉमेंट में कम्युनिटी के साथ शेयर कर देना। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।